पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल में, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं है, बेसिक है क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक है, बहुत आसान है। तो पहला क्वेश्चन के ना 3-4 पार्ट है, तो काफ़ी ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया, ये संक्रिया का चिन्ह है, से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है। आपको बताना है द्विआधारी संक्रिया, ठीक है या नहीं है। दशा में जब संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है तो औचित्य भी बताना है, अगर वो नहीं होगा तो औचित्य बताना है। अब द्विआधारी संक्रिया क्या होता है, ध्यान से समझना। एक और है कि जेड प्लस का मतलब क्या होता है, पूर्णांक, यानी कि प्लस वाली चीज़ें, 1 2 3 4 सब प्लस वाला नंबर, समझ रहे हो, गिनती की सभी संख्याएं प्लस वाली। यानी कि देखो ये संक्रिया तुम्हारे पास दिया है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ए संक्रिया बी बराबर क्या दिया है, ए माइनस के बी दिया है, ठीक है मेरे भाई। एक क्वेश्चन अच्छे से समझना, सारी समझ में आपको अच्छे तरीके से आ जाएगी। मान लो हम a बराबर 1 लेते हैं और b बराबर क्या मान लिया, 2 मान लिया, ठीक ना। मान लो हम लोगों ने अपने आप से माना, ठीक है। तो संक्रिया की जगह हम लोग बैठाएंगे इस चीज़ को, ध्यान से आपको बस समझना है, ठीक ना। संक्रिया की जगह हम बैठाएंगे, यानी कि संक्रिया का a माइनस बी, तो a की जगह पे क्या रखना है 1 और माइनस बी की जगह पे क्या रखना है 2। आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अब जेड प्लस का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू जेड, यानी कि जेड पॉजिटिव। यहाँ पर तो जेड पॉजिटिव का रहा है क्वेश्चन, लेकिन हमारा आंसर क्या आया है, नेगेटिव। तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, बेसिक सी बातें थी। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो a बराबर हमने 2 माना और b बराबर हमने 1 माना, उसका अपोजिट मान लिया, मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो ये तुम्हारे पास संक्रियाएँ थी, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी, ये क्या है 2 है, ठीक है मेरे भाई, और b क्या है 1 है, इसमें माना है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस में 1 आ रहा है आपका, समझ रहे हो। मतलब एक आपका बिलोंग्स टू जेड था, जेड पॉजिटिव था, और एक आपका बिलोंग्स टू क्या है 1 प्लस जेड पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो कि बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। बिलोंग्स टू का मतलब कि जेड के अंदर ये चीज़ें हैं। तो आपको बताना है एक में तो नहीं था और एक में है। अब जेड पॉजिटिव है तो ये भी कहाँ से बिलोंग करेगा मेरे भाई, जेड पॉजिटिव का मतलब कि ये भी जेड पॉजिटिव से ही बिलोंग कर रहा है, जेड से ही जेड आएगा, बेसिक सी बातें थी। तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि आपने पहले भी चेक करा है, 2 कंडीशन में एक आया एक नहीं आया, तो बेसिक से हम कह सकते हैं कि ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ए द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक ना मेरे भाई, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब इसका औचित्य बताना है, अगर नहीं है तो इसका औचित्य बताना है। लिख सकते हो कि यदि ए हमने बी से बड़ा रखा तो हमारे पास क्या संक्रिया, ए संक्रिया बी जो था क्या 0 से बड़ा आया था, ठीक है। और एक और चीज़ आप रख सकते हो कि ए हमने बी यानी ए छोटा और बी बड़ा रखा था, तो उस केस में क्या हुआ था मेरे भाई, ए संक्रिया बी क्या था 0 से बड़ा था, समझ रहे हो। तो इस तरह से यानी कि 0 बड़ा हो गया, क्योंकि माइनस वाला आंसर था ना, पहला है देखो, ए छोटा बी बड़ा, पहला में देखो, पहला वाला में माना था हम लोगों ने ए बराबर 1 और बी बराबर, यानी कि 1 छोटा है ए और बी क्या है बड़ा है, तो ये छोटा भी बड़ा, तो 0 से क्या है छोटा, माइनस का मतलब होता है 0 से भी छोटा, उसका वैल्यू हो गया, तो 0 से भी छोटा है। तो उसी तरह से आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसका दूसरा पार्ट लिखते हैं, ये दूसरा पार्ट है, ये तुम्हारे पास संक्रिया, इसका यूज करना है, बेसिक सी बात थी। संक्रिया लिख लो, ए संक्रिया बी क्या है, ठीक है, बराबर क्या है ए बी है, तो हमें बस इस पे वैल्यू पुट करना है। हम लोग मान लेंगे उसी तरह से ए बराबर 1 मान लो और बी बराबर क्या मान लो 2, तो ए इंटू बी कह रहा है, संक्रिया आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 इंटू क्या होगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या आ गया 2 आ गया। तो 2 क्या है, बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव है, यानी कि प्लस में ही आंसर आया है 2, तो ये जेड प्लस ले बिलोंग कर रहा है। अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर, जेड प्लस ले क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब एक और बार मान सकते हो, ये तो द्विआधारी संक्रिया है क्योंकि जेड पॉजिटिव का है। एक और मान लो, ए बराबर हमने 2 मान लिया और बी बराबर 1 मान लिया इस बार, ठीक है। तो ए संक्रिया क्या है, बी है, बराबर में ए इंटू बी है, यही है। तो ए क्या है 2 इंटू ए क्या है 1, ए भी क्या आ गया 2, ए भी क्या है बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, यानी कि प्लस में इसका भी आंसर आया। तो ये द्विआधारी संक्रिया है। अब ये द्विआधारी संक्रिया है तो इसका औचित्य नहीं बताना है, तो बेसिक से लिख सकते हैं कि यह द्विआधारी संक्रिया है, ठीक ना मेरे भाई, द्विआधारी संक्रिया है। थोड़ा सा स्पेस कम है, आप मैनेज कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आर पर ध्यान देना। आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, कोई भी आ सकता है, प्लस माइनस कुछ भी अलाव, ठीक है। बस आपको बताना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो ध्यान से, संक्रिया तुम्हारे पास क्या दिया है, ए संक्रिया बी बराबर क्या दिया है, ए बी का स्क्वायर दिया है। मान लो इसमें ए बराबर ए मान लिया, बी बराबर क्या मान लिया 2 मान लिया, तो संक्रिया पे हम पुट कर सकते हैं संक्रिया के, ए संक्रिया बी बराबर क्या है 1 इंटू 2 का स्क्वायर कर रहा है, क्योंकि ए जस का 10 बी का स्क्वायर कर रहा है, समझ रहे हो।
यहाँ से तुम्हारा 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, गुणा कर दोगे तो। उसी तरह से मान लो a बराबर 2 मान लिया और b बराबर 1 मान लिया, तो संक्रिया वही रहेगा, ठीक है। बराबर में तुम्हारा क्या कह रहा है 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 से गुणा कर दोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये तो द्विआधारी संक्रिया हो गया, क्योंकि जो कह रहा था आर के रूप में हमारा सब आंसर आर के रूप में वास्तविक संख्या आ गया, तो कह सकते हैं कि यह द्विआधारी संक्रिया है। अब आगे का क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो फिर से वही क्वेश्चन, जेड पॉजिटिव, यानी कि आपका आंसर सब प्लस में ही आना चाहिए, बस बेसिक सी बातें थी। तो ये तुम्हारे पास संक्रिया दिया, संक्रिया एक बार लिख लो, ए संक्रिया बी बराबर क्या दिया है, मोड ऑफ ए माइनस के बी दिया है, मोड का चीज़ है, ठीक ना। मान लो ए का बराबर 1 मान लिया और बी का मान हम लोगों ने 2 मान लिया, तो इस वाली चीज़ पर अप्लाई करेंगे, संक्रिया लिख लो, ठीक ना। ए माइनस के बी का आ रहा है, ए की जगह पे तुमको क्या लेना है 1 और बी की जगह पे 2, यानी कि 1 में से 2 जगह तो क्या देगा माइनस में 1, और मोड के बाहर लिखोगे तो कोई भी संख्या किसी भी चिन्ह के अंदर हो, प्लस हो माइनस हो, तो आप बाहर जाके प्लस का हो जाता है। तो तुम्हारा क्या आ गया 1, बिलोंग टू क्या कह सकते हो, जेड पॉजिटिव कह सकते हो। ऊपर जो क्वेश्चन बताया था इसमें बिलोंग्स टू आर कह सकते हो, कोई दिक्कत हो, क्योंकि आर के फॉर्म में क्वेश्चन कह रहा था, आर आ रहा था, थोड़ा सा छूट गया था, तो यहाँ पर समझ में आपको आ गया होगा। एक और चीज़ आप चाहे तो ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो ए बराबर 2 ले लिया और बी बराबर 1 ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस के 1 मोड में था, यहाँ संक्रिया आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 बचेगा मोड के अंदर, बाहर जाएगा तो 1 ही होगा, ये भी क्या हो जाएगा आर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि जेड पॉजिटिव से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा द्विआधारी संक्रिया है। तो लिख सकते हो कि यह द्विआधारी संक्रिया है, यह द्विआधारी संक्रिया है, बस बन गया। मैं 2 एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ, आप एक भी कर सकते हो। तुम्हारे पास पहले दिया क्या है उसे आप लिख लोगे, ए संक्रिया बी दिया है, बराबर में खाली ए दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर भी यूज कर सकते हो, इस वाले संक्रिया में भी यूज कर सकते हो, इसका मतलब ही क्या होता है मल्टीप्लाई है, समझ लो, ठीक है। ध्यान से देखो, तो मान लो ए बराबर 1 मान लिया और बी बराबर 2 मान लिया, तो ए की जगह पे 1 लिखोगे, गुणा बी की जगह पे 2 लिखोगे, बराबर 1 की जगह पे क्या रखोगे 1 रखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी मेरे भाई, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर है क्या, तुम ही बताओ। अच्छे तरीके से हम लोगों ने खाली वैल्यू पुट कर दिया सभी की जगह पे, और ये क्या आ रहा है पॉजिटिव ही तो आ रहा है, पॉजिटिव ही आएगा, इधर 2 आएगा बराबर में 1 आएगा, समझ रहे हो, तो सारे पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा। तो ये भी क्या है द्विआधारी संक्रिया, ये द्विआधारी संक्रिया है। ये तो बहुत आसान सा था और आपको समझ में आ गया होगा।